तो अपने आर्टिकल्स चल रहे थे और लास्ट आर्टिकल अपन ने किया था होलो स्फीयर, खोखले गोले का, जो बहुत ही इम्पोर्टेंट आर्टिकल था। वो अपना 2018 और 2019 की आरयू एग्ज़ाम में भी वो आया था। इसके अलावा एक आर्टिकल अपन ने रेक्टेंगुलर लेमिना का किया था, आयताकार पटल का, वो 2017 में आया था, तो उसका भी ध्यान रखना। और जो होलो स्फीयर का आया था 2018-19 में आया है। अब अपना एक आर्टिकल बचा हुआ है अपना सॉलिड स्फीयर, ठोस गोले का, वो अपन देख लेंगे एक दो लेक्चर में जब भी अपने को टाइम मिलेगा। तो मैं कुछ एग्जाम्पल्स के ऊपर फोकस करता हूँ। यहाँ 8-9 एग्जाम्पल दिए हुए हैं, सारे के सारे बहुत ही इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल हैं और इनमें से कम एक एग्जाम्पल हर साल आता है। तो सबसे पहला एग्जाम्पल है, अपन लेके चल रहे हैं कि एक वृत्त का कोई चाप है, एक सर्किल का कोई आर्क है, चाप है। तो चाप है तो अपने को मोमेंट ऑफ इनर्शिया का मान निकालना है, जड़त्व आघूर्ण का मान निकालना है और 3 अलग अलग कंडीशन में निकालना है। सबसे पहले निकालना है चाप को समद्विभाजित करने वाले व्यास के परितः जड़त्व आघूर्ण का मान। चाप को समद्विभाजित करने वाले व्यास के परितः जड़त्व आघूर्ण का मान निकालना है। तो दोस्तों सबसे इम्पोर्टेंट यहाँ पे जो पोर्शन है वो है डायग्राम। अब देखो डायग्राम बनाने की कोशिश करते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन का सॉल्यूशन, डायग्राम आ गया तो सब कुछ आ जाएगा। अपन जानते हैं सर्किल का एक चाप ले रखा है, भाई सर्किल तो पूरा होता है और उस सर्किल का एक जैसे चाप ले लिया, मैंने ये बना लिया। इतना बना लिया मैंने, भाई पूरा बना दूंगा तब तो ये सर्किल हो जाएगा। ये सर्किल का चाप है और ये इस चाप का एक अक्ष है। अच्छा मान लो कि ये सर्किल का केंद्र है अपना, भाई सर्किल है तो सर्किल का केंद्र भी होगा, ये अपना सर्किल का केंद्र है। थोड़ा सा गड़बड़ बन गया ये, चलो कोई दिक्कत नहीं, आप थोड़ा नीचे करके बना लेना। ये सर्किल का अपना केंद्र है और केंद्र को O से दर्शा रहा हूँ और ये जो अक्ष है वो OX हो गया, राइट। अब ये जो चाप है उस चाप को मैं AB नाम दे देता हूँ। क्या नाम दे देता हूँ? AB। इसको इससे मिलाता हूँ और इसको इससे मिलाता हूँ। अब AB ये पूरा का पूरा चाप है, OX ऐसा अक्ष है जो चाप के मध्य से गुजर रहा है, मतलब चाप को समद्विभाजित कर रहा है ये OX। मान लेते हैं कि भाई ये टोटल एंगल है वो अल्फा है और ये भी टोटल एंगल अल्फा है। इसका मतलब ये जो चाप है वो केंद्र O के ऊपर 2 अल्फा कोण बनाता है। कितना एंगल बनाता है? 2 अल्फा, मतलब जितना ऊपर है उतना ही OX अक्ष के नीचे है। अब दोस्तों मैं क्या करूँगा, यहाँ पे एक अल्पांश लूँगा, भाई जैसे ये O हो गया, ये AB, इस पॉइंट को आप C नाम दे दो, इस पॉइंट को क्या नाम दे दो आप? C। मैं एक अल्पांश ले लेता हूँ यहाँ पे, भाई सर्किल होता है, सर्किल के अंदर जो भी लेंथ होगी वो पूरी की पूरी यहाँ होने वाली है, अंदर से खोखला होता है। तो मैंने एक अल्पांश ले लिया और अल्पांश को नाम दे देता हूँ मैं PQ। अल्पांश को क्या नाम दे देता हूँ? PQ। अब PQ अल्पांश है, उसको मैं मिलाता हूँ बिंदु O से। राइट, ये मिला दिया। और PQ अल्पांश इस प्रकार से है कि ये OX अक्ष के साथ में थीटा कोण बनाता है, OX अक्ष के साथ में थीटा कोण बनाता है। और ये जो अल्प एंगल है, जो P और Q का जो अल्प एंगल है, उसको डेल्टा थीटा नाम दे दिया। उसको क्या नाम दे दिया? डेल्टा थीटा, राइट। अब अपन क्या करेंगे कि भाई ये OX अक्ष हो गया और ये मैं थोड़ा इसके परपेंडिकुलर बना लेता हूँ। आप इसको सीधा बनाना, लाइन को थोड़ा बनाने में ही मिस्टेक हो गई थी उस टाइम मेरे से। ये OX अक्ष हो गया, ये OY अक्ष हो गया। अच्छा एक अक्ष और चाहिए अपने को जो इसके तल के लंबवत हो, जैसे ये पेन है, ये पेन है, ये तल के लंबवत है, तो इस तल के लंबवत अक्ष को नीचे की तरफ दर्शा दो, या चलो नीचे की तरफ ही दर्शा देता हूँ मैं। इसको ऐसे थोड़ा डॉट डॉट करके और ON से दर्शा देता हूँ। तो ध्यान रखना ये डॉट डॉट का मतलब ये है कि ये है वो नीचे से, यहाँ से ये ऊपर की तरफ आ रहा है, इस बिंदु से ऊपर की तरफ आ रहा है। जैसे ये अपना तल है, XY प्लेन है, तो ये ऊपर की तरफ हो गया, Z तल हो गया, ये Z अक्ष हो गया। अब मैं क्या करूँगा कि भाई मान लेता हूँ कि इसका जो टोटल द्रव्यमान है A से लेकर B तक
चाप ए बी का द्रव्यमान कैपिटल एम मान लेता हूँ और रेडियस को मान लेता हूँ मैं स्मॉल ए। माना चाप ए बी का द्रव्यमान कैपिटल एम और चाप ए बी का द्रव्यमान कैपिटल एम। अच्छा, चाप ए बी है वो सर्किल के केंद्र पे, ये जो सर्किल है पूरा का पूरा, इसको पूरा ऐसे बढ़ाएंगे तो सर्किल बनेगा। सर्किल के केंद्र पे ये चाप है वो कितना कोण बनाता है? 2 अल्फा कोण बनाता है। चाप ए बी वृत्त के केंद्र ओ पर 2 अल्फा कोण बनाता है, 2 अल्फा कोण बनाता है तथा इस वृत्त की त्रिज्या स्मॉल ए है। माना, अच्छा ये जो अपन सर्किल ले रहे हैं उसकी त्रिज्या स्मॉल ए है। माना वृत्त की त्रिज्या जो सर्किल की रेडियस है वो स्मॉल ए है। अब स्मॉल ए बोलते ही ये चीज़ क्लियर हो गई कि इसका मान भी स्मॉल ए है, इसका मान भी स्मॉल ए है और ये भी स्मॉल ए है, इसलिए OP का मान हो गया स्मॉल ए। OP का मान स्मॉल ए। अब P से Q तक जो चाप की लंबाई है PQ बराबर क्या होता है? चाप बराबर क्या होता है? कोण इंटू त्रिज्या। तो त्रिज्या तो स्मॉल ए और कोण कितना है? डेल्टा थीटा। तो PQ का मान आ गया A डेल्टा थीटा। PQ का मान कितना आया? A डेल्टा थीटा। भाई ये लेंथ तो A है, ये एंगल डेल्टा थीटा है, तो PQ की लंबाई अपने को प्राप्त हो गई A डेल्टा थीटा। राइट? कोई प्रॉब्लम है तो आप बताइए इसमें। भाई AB एक चाप लिया है और अच्छा चाप की टोटल लंबाई अगर अपन लिखना चाहिए तो चाप की टोटल लंबाई कितनी हो जाएगी? भाई चाप टोटल एंगल कितना बनाता है? 2 अल्फा कोण बनाता है और ये रेडियस स्मॉल ए, तो वो ही लिख दूंगा कि यहाँ लिख देता हूँ चाप ए बी की कुल लंबाई चाप बराबर क्या होता है? कोण इंटू त्रिज्या। तो कोण तो कितना है? 2 अल्फा और त्रिज्या कितनी है? स्मॉल ए। तो ये हो गया 2a अल्फा। चाप ए बी की टोटल लंबाई कितनी हो गई? 2a अल्फा। राइट? अब दोस्तों जब भी अपन ने कोई क्वेश्चन करते हैं तो सबसे पहले अपना जो अल्पांश लिया जाता है उसका द्रव्यमान अपने को निकालना पड़ता है, मास निकालना पड़ता है। अब अल्पांश PQ है, अल्पांश PQ का मेरे को द्रव्यमान निकालना पड़ेगा। तो मैं क्या लिखूंगा कि भाई चाप AB है और उसकी लंबाई कितनी है? 2a अल्फा। तो 2a अल्फा लंबाई के चाप AB का द्रव्यमान कैपिटल है, एकांक लंबाई का m/2a अल्फा और फिर इतनी लंबाई मतलब A डेल्टा थीटा लंबाई का द्रव्यमान कितना हो जाएगा उसको गुणा कर देंगे। तो ऐसा करने से अपना PQ जो अल्पांश है उसका मास अपने को मिल जाएगा। राइट? आप इसको देखो फिर अपन आगे बढ़ते हैं। चलो ठीक है। तो अभी अपन ने जो अपना चाप AB था उसकी टोटल लंबाई कितनी बताई? 2a अल्फा। तो मैं क्या लिखता हूँ? 2a अल्फा लंबाई के चाप AB का द्रव्यमान है 2a अल्फा लंबाई का जो चाप है AB उसका द्रव्यमान कितना है? कैपिटल M। इसलिए एकांक लंबाई के चाप का द्रव्यमान, एकांक लंबाई के चाप का द्रव्यमान, एकांक लंबाई के जो चाप का द्रव्यमान हुआ वो कैपिटल M में 2a अल्फा का भाग दे दो और अपना PQ का द्रव्यमान निकालना है और PQ की लंबाई कितनी थी? A डेल्टा थीटा। इसलिए PQ अल्पांश का द्रव्यमान
पी क्यू जो अल्पांश है उसका द्रव्यमान कितना होगा, m/2a α, और इसको पी क्यू की लंबाई से गुणा कर दो। पी क्यू की लंबाई कितनी थी, a डेल्टा थीटा, a कैंसिल आउट हो गया, m/2 α डेल्टा थीटा। तो ये अपना अल्पांश था, अल्पांश का अपने पास मास निकल के आ गया। अब अल्पांश का द्रव्यमान आ गया, सबसे पहले निकालना क्या है, सबसे जो पहला टॉपिक था उस चाप को समद्विभाजित करने वाले व्यास के परितः जड़त्व गुण, ये है OX। तो मैं लिख देता हूं हियर OX चाप AB को समद्विभाजित करने वाला व्यास है। OX है वो चाप AB को समद्विभाजित करने वाला व्यास है। दोस्तों ये जो मान, ये जो लेंथ है वो a है, रेडियस के बराबर है। तो मेरे को ये बताओ कि अगर मैं इस पॉइंट को OPQM नाम दे देता हूँ, जैसे इस पॉइंट को M नाम दे देता हूँ, तो ये a है, तो यहाँ से यहाँ तक की लेंथ है, O से लेकर M तक की लेंथ मैं यहाँ लिख देता हूँ। OM का मान तो कितना हो गया, a cos थीटा। भाई ये a है तो इसका इधर घटक लेंगे तो a cos थीटा हो जाएगा, और इधर वाला घटक लेंगे PM का जो मान है वो हो गया a sin थीटा। भाई इसका इधर घटक लेंगे तो a cos थीटा, और लंबवत वाला घटक ये कितना हो जाएगा, a sin थीटा। तो यहाँ से ध्यान रखना OM और PM भी आ गया। सबसे पहले जो OX है वो चाप AB को समद्विभाजित करने वाला अक्ष है, और जो निकालना है कि चाप को समद्विभाजित करने वाले व्यास के परितः जड़त्वागुण निकालना है, तो सबसे पहले मेरे को OX के परितः जड़त्वागुण का मान ज्ञात करना है। तो 3 पार्ट थे उसमें, जो पहला पार्ट है हाँ देखना, जो पहला पार्ट है वो क्या है, चाप AB को समद्विभाजित करने वाले व्यास OX। डायग्राम में देख लेना, चाप AB को समद्विभाजित करने वाले व्यास OX के परितः है जड़त्वागुण का मान निकालना है। तो सबसे पहले तो आप ये देखो कि जो आप अल्पांश ले रहे हो उस अल्पांश की OX से लंबवत दूरी कितनी है। देखना आप इसमें, ये जो अल्पांश आपने ये लिया, थोड़ा डार्क बना देता हूं मैं इसको, ये जो अल्पांश PQ लिया है उसकी OX से लंबवत दूरी कितनी है, PM, और PM का मान कितना है, a sin थीटा। PQ की OX से लंबवत दूरी कितनी है, PM, और PM का मान कितना है, a sin थीटा, राइट। तो मैं ये लिखता हूं, अल्पांश PQ की OX अक्ष से लंबवत दूरी, और लंबवत दूरी कितनी है, PM, और PM का मान कितना है, a sin थीटा, राइट। अब अपने को जिस अक्ष के कोरस्पोंडिंग मोमेंट ऑफ इनर्शिया चाहिए उससे लंबवत दूरी भी प्राप्त हो गई। तो मैं ये लिखूंगा, तो अल्पांश PQ का OX अक्ष के परितः है जड़त्वागुण कितना होगा। जड़त्वागुण क्या होता है, अल्पांश का मास वो m/2 अल्फा डेल्टा थीटा इंटू लंबवत दूरी का स्क्वायर। लंबवत दूरी कितनी है,
ए साइन थीटा का स्क्वायर। ऐसा करने से अल्पांश का ओ एक्स के परितः जड़त्वागुण आएगा, लेकिन मेरे को चाहिए क्या, मेरे को पूरे चाप ए बी का चाहिए, तो मैं लिखता हूँ इसलिए चाप ए बी का व्यास ओ एक्स के परितः है, ओ एक्स के परितः है जड़त्वागुण। कैसे निकलेगा जड़त्वागुण, देखो जो कांस्टेंट है उनको तो बाहर कर लो, m/2 अल्फा भी बाहर आ गया, a स्क्वायर भी बाहर आ गया, इंटीग्रेशन साइन स्क्वायर थीटा और ये डी थीटा। अब दोस्तों थीटा की लिमिट कहाँ से कहाँ तक लगाओगे वो देखो आप, भाई पूरा का पूरा चाप कवर होना चाहिए। तो देखो ऊपर वाला एंगल है वो भी अल्फा है, ओ एक्स अक्ष के ऊपर जो एंगल है वो भी अल्फा है, और नीचे जो एंगल है वो भी अल्फा है। तो मैं इसकी इधर से इधर लगा देता हूँ, तो ये ओ एक्स इसको प्रारंभिक रेखा मान रखा है। तो जो दोस्तों ऊपर वाला जो एंगल है वो तो अपना कितना हो गया, प्लस का अल्फा, और नीचे वाला जो एंगल है वो कितना हो गया, माइनस अल्फा। तो अगर भाई ये देखो इसको प्रारंभिक रेखा माना गया है, व्यास माना गया है, तो व्यास के ऊपर वाला एंगल हो गया उसको प्लस अल्फा मान लो, भाई पॉजिटिव डायरेक्शन वाला मान लो, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में पॉजिटिव मापा जाता है अपना एंगल, तो ये प्लस अल्फा और इधर वाला माइनस अल्फा मान लो। तो मैं जो लिमिट लगाऊंगा थीटा की वो लगा देता हूँ माइनस का अल्फा से प्लस का अल्फा। अब देखो ये थीटा के अंदर इवन फंक्शन है क्योंकि स्क्वायर हो रखा है। अब इवन फंक्शन होता है तो इवन फंक्शन की जो प्रॉपर्टी होती है वो 2 बार आ जाता है, और 2 बार आएगा तो वो इस 2 को कैंसिल कर देगा और ये बन जाएगा m/अल्फा ए स्क्वायर 0 से अल्फा साइन स्क्वायर थीटा डी थीटा। भाई थीटा के अंदर समफलन है तो माइनस ए से ए होता है, वो 2 बार आ जाता है और 0 से ए टाइप बन जाता है, राइट। और इसको आप बहुत अच्छे से सोल्व कर सकते हो। देखो ये कितना है, लास्ट टर्म m/अल्फा ए स्क्वायर 0 to अल्फा साइन स्क्वायर थीटा डी थीटा। अब इसको हटा देता हूं मैं। अब यहां से आप क्या करोगे, भाई साइन स्क्वायर थीटा को सोल्व करना है। अपन जानते हैं कोस 2 थीटा बराबर होता है 1 - 2 साइन स्क्वायर थीटा। तो m/अल्फा ए स्क्वायर और ये 0 से अल्फा, और साइन स्क्वायर थीटा की जगह लिखूंगा 1 - cos 2 थीटा अपॉन 2, और ये बना डी थीटा। 2 तो बाहर आ गया और 2 बाहर आया तो ये बना m/2 अल्फा ए स्क्वायर। अब देखो 1 का तो हो गया थीटा, और कोस थीटा का इंटीग्रेशन होता है साइन थीटा, तो साइन 2 थीटा अपॉन 2, साइन 2 थीटा अपॉन 2, और ये 0 से अल्फा लिमिट लग गई, तो ये बना m/2 अल्फा ए स्क्वायर। ये अल्फा यहाँ पुट किया और माइनस का साइन 2 अल्फा अपॉन 2, और 0 लोअर लिमिट पुट करने का कोई फ़ायदा नहीं है क्योंकि 0 हो जाएगा, और ये बना m/2 अल्फा ए स्क्वायर। अल्फा माइनस साइन 2 अल्फा को लिख सकता हूँ 2 साइन अल्फा कोस अल्फा, तो 2 कैंसिल हो जाएगा और ये आ गया साइन अल्फा कोस अल्फा। दोस्तों ये अपना मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकल के आया है, और मोमेंट ऑफ इनर्शिया किसके कोरस्पोंडिंग निकल के आया है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ये जो ओ एक्स अक्ष था, ये चाप को समद्विभाजित करने वाला अक्ष था ओ एक्स, उसके कोरस्पोंडिंग मोमेंट ऑफ इनर्शिया अपना निकल के आया है। अब इसका दूसरा पार्ट है वो क्या है, केंद्र से जाने वाले वह वृत्त के तल के लंबवत अक्ष के परितः जड़त्वागुण। तो देखो ये जो ओ एन है वो केंद्र से जा रहा है, अपना ये सर्किल पूरा बनेगा, इस सर्किल के केंद्र ओ से जा रहा है ये जो ओ एन अक्ष है, और ये तल के क्या है, लंबवत। इसका मतलब जैसे ये एक्स वाई प्लेन है तो ये ऊपर की तरफ आ रहा है। तो अब जो सेकंड पार्ट है उसमें केंद्र से जाने वाले और तल के वृत्त के तल के लंबवत अक्ष ओ एन के परितः जड़त्वागुण का मान अपने को निकालना है। अब ओ एन के परितः जड़त्वागुण का मान निकालने के लिए क्या मेरे को जो अल्पांश पी क्यू है उसकी ओ एन से लंबवत दूरी चाहिए, तो ओ एन से लंबवत दूरी ये हो जाएगी पी क्यू। देखो आप एक काम करना,
अपने पेन को इस पे रखना ओ बिंदु पे और ऐसे सीधा खड़ा करना। फिर आप देख लेना कि जैसे मैंने ये खड़ा किया, ये यहाँ पे खड़ा किया, अब खड़ा किया तो पी क्यू की लंबवत दूरी कितनी आई, ये ओ पी के बराबर आई। और ओ पी क्या है, स्फीयर की रेडियस, और स्फीयर की रेडियस का मान कितना है, स्मॉल ए, राइट। ये अपन ने सीधा खड़ा किया है तो ये तल के लंबवत है। जैसे ये एक्स वाई प्लेन है तो ये अपना जेड एक्स है जो अपने सेंटर से गुजर रहा है और एक्स वाई के लंबवत है। इसके लिए अपने को जड़त्वागुण का मान निकालना है। सेकंड पार्ट अपन लिखते हैं। सेकंड पार्ट है केंद्र ओ से गुजरने वाले, केंद्र ओ से गुजरने वाले व तल के लंबवत अक्ष से, तल के लंबवत अक्ष ON के परितः है, ON के परितः है जड़त्वागुण, ON के परितः जड़त्वागुण, ये सेकंड है। तो अभी डायग्राम में देख लो आप, आपके पास डायग्राम बना हुआ है कि जो अल्पांश है पी क्यू उसकी ON से लंबवत दूरी अभी मैंने बताई थी वो किसके बराबर है, अपनी रेडियस के बराबर, स्मॉल ए के बराबर है। तो मैं लिख देता हूँ चूंकि अल्पांश पी क्यू की ON से लंबवत दूरी, ON से लंबवत दूरी, और वो क्या हो जाएगी, आप ON देख लेना, लंबवत दूरी OP के बराबर हो जाएगी और OP क्या है, स्मॉल ए, स्फीयर की रेडियस। अच्छा, अब आप लिख दोगे कि भाई लंबवत दूरी अगर आपको मालूम हो गई अल्पांश की तो लिखेंगे इसलिए अल्पांश पी क्यू का ON के परितः है, ON के परितः है जड़त्वागुण, अल्पांश पी क्यू का ON के परितः जड़त्वागुण। अब ON के परितः जड़त्वागुण क्या होता है भाई, अल्पांश का मास, और अल्पांश का मास मैं आपको दिखा देता हूँ जो अपन ने पीछे निकाला था, ये रहा देखो, अल्पांश का जो मास है m/2 अल्फा डेल्टा थीटा, राइट। तो अल्पांश का मास m/2 अल्फा डेल्टा थीटा इंटू लंबवत दूरी का स्क्वायर, तो a का स्क्वायर, लंबवत दूरी a है तो a हो गया a का स्क्वायर। ये अल्पांश का ON के परितः जड़त्वागुण आया है और मेरे को निकालना क्या है, मेरे को पूरे चाप का निकालना है। इसलिए संपूर्ण चाप AB का ON के परितः है, ON के परितः जड़त्वागुण। अब वही काम है जैसा पहले आर्टिकल में किया कि AB के परितः निकालना है तो जो कांस्टेंट है उनको तो बाहर ले लो, m/2 अल्फा है वो भी कांस्टेंट है, ये a स्क्वायर है वो भी कांस्टेंट है, और डेल्टा थीटा का d थीटा बन गया। अब पूरा का पूरा चाप अपने को लेना है, तो पूरा का पूरा चाप लेना है तो उसके लिए लिमिट कहाँ से कहाँ तक लगाओगे, जैसे पिछले आर्टिकल में किया था भाई, पूरा का पूरा ये जो चाप AB है वो आ जाए, इसके लिए लिमिट यहाँ से लेकर यहाँ तक की लगाएंगे। इधर जो अल्फा है उसको नेगेटिव मान लिया, ऊपर वाले को पॉजिटिव मान लिया, तो अपनी जो लिमिट लगेगी वो लगेगी माइनस का अल्फा से प्लस का अल्फा, माइनस का अल्फा से प्लस का अल्फा, तो डी थीटा का थीटा हो गया, और इसको सोल्व किया तो 2 अल्फा मान हो गया, और 2 अल्फा से 2 अल्फा अपना इसको सोल्व किया तो 2 अल्फा हो गया, और 2 अल्फा से 2 अल्फा कैंसिल हो गया। अच्छा, इसको मैं एक स्टेप लिख देता हूँ, m/2 अल्फा a स्क्वायर, और इसका मान भी आया 2 अल्फा, तो 2 अल्फा कैंसिल हो गया और ये बन गया अपना ma स्क्वायर। ma स्क्वायर दोस्तों जो अपने को मोमेंट ऑफ इनर्शिया प्राप्त हुआ है वो किसके कोरस्पोंडिंग मोमेंट ऑफ इनर्शिया प्राप्त हुआ है, दोबारा देखना, ये जो ON है वो सर्किल के केंद्र से जा रहा है, सर्किल के केंद्र से जा रहा है और तल के लंबवत अक्ष है, इसके कोरस्पोंडिंग अपने को मोमेंट ऑफ इनर्शिया का मान ma स्क्वायर प्राप्त हुआ है। अब तीसरा आर्टिकल है वो क्या है, देखो, चाप के मध्य बिंदु से जाने वाले,
अच्छा, चाप का मध्य बिंदु क्या है? सी से जाने वाले और तल के लंबवत अक्ष। तो मैं अभी तल का लंबवत अक्ष तो बनाया ही नहीं, तो चलो इधर दर्शा देता हूं। ये तल का लंबवत अक्ष हो गया ओ आर, सी आर क्या हो गया? सी आर। ये सी क्या है? अपना जो चाप ए बी लिया है उस चाप ए बी का मध्य बिंदु। तो अब की बार आर्टिकल में यह है कि इस बिंदु से तो गुजर रहा है, वो बिंदु सी से तो गुजर रहा है और इस तल के लंबवत है, इस तल के लंबवत है। इसका मतलब ये ओ एन की पैरेलल हो जाएगा, ओ एन के समांतर हो जाएगा। तो अपने को अब की बार सी आर के कोरस्पोंडिंग जड़त्वागुण का मान निकालना है, और सी आर के कोरस्पोंडिंग जड़त्वागुण का मान निकालने के लिए आपको अल्पांश ये लंबवत दूरी चाहिए। तो आप क्या करो कि इसको इससे मिलाओ सीधा, तो ये इसको इससे सीधा मिलाया तो ये कितना बना? सीपी। सीपी का मान चाहिए होगा, और सीपी का मान कैसे निकालूंगा मैं भाई? पीएम का मान अपने पास है और एमसी का मान निकाल देता हूं, और ये अपना 90 बना, तो ये सीपी बन गया, वो कर्ण बन गया। तो कर्ण का स्क्वायर बराबर क्या होता है? लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। उस हिसाब से मैं इसको करने वाला हूं। चलो अपन कंटिन्यू करते हैं। थर्ड जो पार्ट है इस आर्टिकल का, अब उसको करने जा रहे हैं अपन। थर्ड जो पार्ट है वो क्या है? चाप ए बी के मध्य बिंदु, अच्छा चाप ए बी का मध्य बिंदु क्या नाम दिया है? सी। चाप ए बी के मध्य बिंदु सी से गुजरने वाले तथा वृत्त के तल के लंबवत अक्ष। चाप ए बी के मध्य बिंदु सी से गुजरने वाले तथा वृत्त के तल के लंबवत अक्ष से सी आर के परितः जड़त्वागुण, सी आर के परितः है जड़त्वागुण, ये निकालना है अब की बार। चाप जो अपना ए बी था उसके मध्य बिंदु को सी नाम दिया था, तो अब की बार जो सी आर है इसके कोरस्पोंडिंग जड़त्वागुण का मान निकालना है। जड़त्वागुण का मान निकालने के लिए जो अल्पांश पी क्यू है उसकी सी आर से लंबवत दूरी कितनी हो जाएगी? सी आर अपना ये है, तो लंबवत दूरी हो गई पी सी। ये जो अपन ने ये बाद में बनाई है ना, ये सीधी वाली लाइन देखो ऐसे घूम के जा रही है, वो तो चाप है, और सीधा जो मिलाया है वो वाला पी सी। तो मैं लिखता हूं अल्पांश पी क्यू की सी आर अक्ष बोल दो या फिर रेखा बोल दो, सी आर रेखा से लंबवत दूरी वो है अपना पीसी। तो ये पीसी का मान निकालना है अब अपने को, ये जो पीसी है, राइट। तो देखो अब पीसी कैसे निकलेगा? तो पीसी स्क्वायर इक्वल टू, अब यहां पे वो कर्ण वाला कॉन्सेप्ट लगेगा भाई, ये तो लंब हो गया पीएम, और एमसी क्या हो गया? आधार हो गया, और पीसी क्या हो गया? कर्ण हो गया। तो कर्ण का स्क्वायर बराबर क्या होता है? लंब का स्क्वायर। तो लंब हो गया अपना पीएम प्लस आधार का स्क्वायर, और आधार क्या है अपना एमसी, तो इसका स्क्वायर हो गया, राइट। अब दोस्तों अपना पीएम जो है, पीएम का मान तो अपन ने पहले भी निकाल लिया था, पीएम का मान तो पहले आर्टिकल में भी निकाल लिया था, और पीएम का मान आया कितना था? ए साइन थीटा आया था, तो ए साइन थीटा का होल स्क्वायर प्लस, अब यहां पे देखो ये MC या CM का मान निकालना है। OM का मान क्या है? A cos थीटा, और OC क्या है? पूरी की पूरी रेडियस, अपने सर्किल की रेडियस। तो OC का मान कितना है? OC का मान है स्मॉल a, रेडियस के बराबर। तो बताओ OC के अंदर से आप OM को घटा दोगे तो आपको MC मिलेगा या नहीं मिलेगा? और OC का मान स्मॉल a है और OM का मान है वो A cos थीटा है। तो मैं यहां लिखता हूं चूंकि MC इक्वल टू OM
एम सी इक्वल टू ओ सी माइनस ओ एम। ओ सी तो रेडियस के बराबर, स्मॉल ए के बराबर, और ओ एम का मान क्या है, ए कोस थीटा। राइट, मैं दोबारा दिखा देता हूँ आपको। ओ सी ये तो रेडियस स्मॉल ए, और ओ एम का मान ये रहा ए कोस थीटा, पहले अपन ने निकाल लिया था। तो ये आप यहाँ पे रख दो, तो ए माइनस ए कोस थीटा का होल स्क्वायर। इसको मैं थोड़ा सोल्व कर लेता हूँ। ये बनेगा ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस ए स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा, 2a भी करोगे तो माइनस का 2a स्क्वायर कोस थीटा। ये और ये मिलके 1 हो गया, तो ये a स्क्वायर और a स्क्वायर बन गया ये 2a स्क्वायर, और माइनस का 2a स्क्वायर कोस थीटा, तो ये बन गया 2a स्क्वायर 1 माइनस ए कोस थीटा, 1 माइनस ए कोस थीटा, ये बन गया। ये अपना पी सी स्क्वायर आ गया। अब मैं क्या लिखता हूं, अल्पांश पी क्यू की सी आर, अल्पांश पी क्यू का सी आर रेखा के परितः जड़त्व आघूर्ण। अब दोस्तों जो अल्पांश का जड़त्व आघूर्ण है वो क्या होगा, अल्पांश का द्रव्यमान m/2 अल्फा डेल्टा थीटा पहले निकाल चुका, अल्पांश का द्रव्यमान और लंबवत दूरी का स्क्वायर। लंबवत दूरी कितनी है, pc, तो pc का स्क्वायर कितना है, ये रहा अपना 2a स्क्वायर 1 माइनस ए कोस थीटा। pc का स्क्वायर अपन ने पुट कर दिया क्योंकि स्क्वायर की वैल्यू निकल के आई है यहाँ से, इसलिए चाप AB का CR रेखा के परितः जड़त्व आघूर्ण। तो जड़त्व आघूर्ण क्या है, जो कांस्टेंट है उनको तो बाहर लो। अच्छा, ये 2 से 2 कैंसिल हो गया, ये अल्फा, ये a स्क्वायर और ये 1 माइनस कोस थीटा, और लिमिट वही ये डेल्टा थीटा डी थीटा हो गया, और माइनस का अल्फा से अल्फा लिमिट हो गई, तो ये बना m/अल्फा a स्क्वायर, ये बना थीटा माइनस से साइन थीटा। और आप एक काम और कर लेना इसमें, भाई ये इवन फंक्शन है तो 2 बार ले लेना, तो 2m a स्क्वायर अपॉन अल्फा 0 से अल्फा 1 माइनस कोस थीटा डी थीटा, तो ये 2 बार आ गया, और ये 0 से अल्फा लिमिट लग गई, तो 2m a स्क्वायर अपॉन अल्फा माइनस से साइन अल्फा, 2m a स्क्वायर अपॉन अल्फा माइनस से साइन अल्फा। तो दोस्तों ये अपना मोमेंट ऑफ इनर्शिया का मान निकल के आया है। और मोमेंट ऑफ इनर्शिया, अच्छा आप एक बार आप यहाँ तक पहुँच गए तो बहुत आसानी से कर सकते हैं, क्योंकि ये इवन फंक्शन है तो 2 बार आ गया, 0 से अल्फा बना और इंटीग्रेट करके मैंने ये निकाल लिया, और ये अपना मोमेंट ऑफ इनर्शिया का मान निकल के आया है। और मोमेंट ऑफ इनर्शिया भी कौन से अक्ष के कोरस्पोंडिंग निकल के आया है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकल के आया है अपना चाप के मध्य बिंदु से गुजरने वाले और तल के लंबवत अक्ष के परितः जड़त्व आघूर्ण का जो मान आया है वो अपना ये है। तो मैंने बहुत अच्छे से इस क्वेश्चन को समझाने की कोशिश की है। आप वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाइए जिससे न्यू वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आप तक प्राप्त हो, और इसको अच्छे से समझते हुए आपके पास जो भी अपनी नोटबुक है उस नोटबुक में नोट करें। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद।